तो रैंडम एक्सपेरिमेंट जो है वो रॉ डाटा को जनरेट करते हैं। हर दफ़ा हर आउटकम जो है वो आपका अनप्रिडिक्टेबल होता है, ठीक है। यू कैन रिपीट इट बाय अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम, और दो से ज़्यादा पॉसिबल आउटकम्स होते हैं आपके जिस एक्सपेरिमेंट के, वो आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है। अब उसके बाद जो है बिल्ला आपने मानव की तरह। जी सॉरी, मुझे आवाज़ नहीं आ रही बेटे। कोई कुछ कह रहा है? ओके। सो अब हमने जो देखना है कार्ड्स का, हम देख लेते हैं, क्योंकि आगे जाके कार्ड्स का जो इस्तेमाल है वो आपका ज़्यादा है। सबसे पहले जो है सबने होप्सो के देखे होंगे कार्ड्स, आप लोगों ने भी खेले भी होंगे, बट हमारे पास जो टोटल कार्ड्स होते हैं वो होते हैं 50। जो हमारे पास टोटल कार्ड्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं 52, ठीक है। और जो 52 कार्ड्स होते हैं ना, वो आपके डिवाइड हुए हुए होते हैं 4 सूट्स के अंदर, ठीक है। 4 हमारे पास सूट्स होते हैं। एक सूट जो होता है वो हमारे पास हार्ट का होता है, और हर सूट में 13 कार्ड होते हैं। एक सूट हमारा हार्ट का होता है, ठीक है। लिखा जाए मुझे जल्दी जल्दी। हार्ट का होता है, एक हमारा डायमंड का होता है। डायमंड के लिए मैं डी डालती हूँ, ठीक है, ताकि लिखना थोड़ा सा प्रॉब्लम है। सेकंड सूट जो होता है वो आपका डायमंड का होता है, ठीक है। और जो तीसरा सूट होता है वो आपका क्लब का होता है। और चौथा जो सूट होता है वो हमारा स्पेड का होता है। यानी जो 52 कार्ड्स है ना, वो इतने इन 4 सूट्स के अंदर क्या हुए हुए होते हैं, डिवाइड हुए हुए होते हैं, ठीक है। कार्ड्स होते हैं आपके पास, ठीक है। और हर सूट के अंदर 13 कार्ड होते हैं। हर सूट में आपके 13 कार्ड्स होते हैं। तो 13 जब 4 सूट्स के अंदर आपके डिवाइड होंगे तो वो टोटल कार्ड्स जो हैं वो कितने हो जाएंगे, 52 हो जाएंगे। सॉरी 30, और इसमें भी आपके 30, ठीक है। इसमें जो हार्ट का साइन होता है, कार्ड के ऊपर ना एक सिंबल बना हुआ होता है। तो जो हार्ट का सिंबल होता है वो आपका ये होता है। जो आपका डायमंड का होता है वो ये वाला सिंबल होता है। जो क्लब का होता है वो आपका ये वाला होता है। और जो आपका स्पेड का होता है वो ये वाला होता है, ठीक है, पत्ता सा बना हुआ होता है। तो ये डिफरेंट ये होता है। ये वाला जो हार्ट एंड डायमंड के जो साइंस हैं, ये रेड कलर के कार्ड होते हैं। ये आपके रेड कलर के होते हैं। ये क्लब और स्पेड के जो आपके होते हैं, ये आपके होते हैं ब्लैक कलर के, ब्लैक, ठीक है। दे आर ऑफ ब्लैक कार्ड्स। ये जो आपका हार्ट का सिंबल है और जो डायमंड का सिंबल है और जो पूरा कार्ड होता है, यहाँ पे आपका हार्ट का कार्ड है तो यहाँ हार्ट बना हुआ होगा और ये पूरा रेड कार्ड होगा। इसी तरीके से डायमंड है तो यहाँ डायमंड का सिंबल होगा, रेड कलर का पूरा कार्ड रेड होगा। इसी तरीके से आपका क्लब का है तो ये सिंबल यहाँ पर होगा और ये पूरा कार्ड आपका ब्लैक होगा, सिंबल भी ब्लैक होगा आपका, ठीक है। और इसी तरीके से स्पेड का जो सिंबल है वो कार्ड के ऊपर बना होगा और पूरा कार्ड ब्लैक होगा। सो इट मीन्स कि अगर मैं देखूं तो आपके पास टोटल अगर रेड कार्ड्स की बात की जाए तो 13 एंड 13 कितने हो गए आपके पास, 26। 26 आपके पास हो गए जी रेड कार्ड्स, ठीक है। और इसी तरीके से आपके पास अगर मैं कहूँ कि टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने हैं, तो वो भी आपके पास टोटल ब्लैक कार्ड्स भी जो है वो आपके पास 26 हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो हम बात कर रहे हैं, दे आर डिफरेंट सूट्स, इनको हम कहते हैं 4 सूट्स हैं हमारे पास, ठीक है। यू हैव 4 सूट्स। और सूट्स हार्ट, डायमंड, क्लब एंड स्पेड के हैं।
अब इसके अंदर जो 13 कार्ड्स हैं आपके हार्ट के, वो किस तरह से हैं? सबसे पहले आपके नंबर कार्ड्स आ जाते हैं, जो कि आपके नंबर कार्ड हैं 2 से लेकर 2, 3, 4 एंड 5, 6 अप टू सो ऑन 10 तक। ये हैं आपके नंबर कार्ड्स 2 से लेकर 10 तक। हर सूट के अंदर नंबर कार्ड जो है वो मौजूद है 2 से लेकर 10 तक। ठीक है, 2 से लेकर 10 तक हर सूट में नंबर कार्ड मौजूद हैं। ठीक है, इसमें भी 2 से 10 तक हैं। दे आर कॉल्ड नंबर कार्ड्स, नंबर कार्ड्स। ठीक है, और इसी तरीके से 2 से लेकर 10 तक आपके पास नंबर कार्ड आने के बाद आपके पास आ जाता है जैक, उसके बाद आता है क्वीन, उसके बाद आता है किंग, और फिर हमारे पास आता है एस। यानी नंबर कार्ड में आपके पास 1 मौजूद नहीं है, आपके नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से लेकर 10 तक। फिर आ जाता है जैक, क्वीन, क्यू फॉर क्वीन एंड के फॉर किंग। ये आपके कहलाते हैं पिक्चर कार्ड। इनके ऊपर पिक्चर बनी होती है। जैक के ऊपर जैक की पिक्चर बनी है, ठीक है, क्वीन के ऊपर क्वीन की पिक्चर बनी हुई है, और किंग के ऊपर किंग की पिक्चर बनी हुई है। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड पिक्चर कार्ड। ठीक है, और ये जो आपके पास है ए, दैट इज कॉल्ड एस। ये कहलाता है आपका एस। दैट इज कॉल्ड एस। ठीक है, सो ये सारी तरतीब हर सूट में है। यानी अब हार्ट में भी 2 से 10 तक, फिर जैक, क्वीन, किंग और एस। ठीक है, डायमंड में भी 2 से लेकर 10 तक नंबर कार्ड हैं, और जैक है, क्वीन है, किंग है और एस है। लेकिन अब इनमें फ़र्क क्या है कि ये जैक है हार्ट का, ये क्वीन है हार्ट का, ये किंग है हार्ट का। ठीक है, सो इसी तरीके से यहाँ पर डायमंड में भी आपके पास जैक, क्वीन, किंग और एस होगा, लेकिन ये जैक डायमंड का होगा, उसके ऊपर डायमंड का साइन बना हुआ होगा। इसी तरीके से क्लब में भी इसी तरह की डिस्ट्रीब्यूशन है, और स्पेड में भी है। सो अब अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास अगर टोटल पिक्चर कार्ड कितने हैं, तो कौन बताएगा टोटल पिक्चर कार्ड? 4 मैम, 12 टोटल। टोटल 3 पिक्चर होते हैं कार्ड मैम, जे के और 12 टोटल 12 होते हैं। हर सूट में 3 पिक्चर कार्ड्स है ना, जैक, क्वीन एंड किंग। तो टोटल पिक्चर कार्ड हो गए आपके पास 12। 12 ओके, और अगर मैं कहूँ कि टोटल एसेस जो हैं वो आपके कितने हैं कार्ड्स के अंदर, तो टोटल एसेस कितने हो गए आपके पास? 3 4 4 सूट्स है ना, 4 सूट है, हर सूट में एक एस पड़ा हुआ है, तो 4 सूट हैं तो 4 हो गए। ठीक है, और पिक्चर कार्ड भी देखें, हर सूट में 3 हैं और सूट 4 हैं, तो 4 3 12 हो गए। ठीक है, टोटल रेड कार्ड्स कितने हैं? 26 टोटल रेड कार्ड 26 हैं, और टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने हो गए? 26 26 हो गए। ठीक है, यहाँ के क्वेश्चंस हमने करने हैं, तो उसके लिए आपको ये चीज़ें जो है ना पता होनी चाहिए। तो टोटल ब्लैक कार्ड्स भी जो है वो आपके पास 26 है। टोटल किंग कितने हैं? 4 मैम। जी, टोटल किंग्स भी 4 हैं, टोटल क्वीन भी 4 हैं, टोटल जैक भी 4 हैं। ठीक है, ये आपके पास हो गए। उसके बाद अगर मैं कहूँ नंबर कार्ड्स कितने हैं टोटल, एक सूट में कितने नंबर कार्ड हैं? 26 एक सूट में 9 है। ठीक है, तो 4 सूट्स में 9 4 जा 32। ठीक है, काउंट इट ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो टोटल नंबर कार्ड बनते हैं 9। ओके, सो 9 4 जा 36। सो टोटल जो नंबर कार्ड्स हैं आपके पास वो हैं 32। ओके, इज इट क्लियर? रेड कार्ड्स कौन से सिंबल्स के साथ हैं? और डायमंड। Heart and diamond are red cards,
एंड क्लब एंड स्पेड आर द क्लब एंड ब्लैक कार्ड्स। सो ये आपके पास है, अगर आपको कोई है तो टेक द पिक्चर ऑफ दैट, ग्रुप में शेयर कर दें इसको। ये थोड़ा सा आप लोगों को, अगर नहीं किसी ने कार्ड्स के साथ कभी खेला तो उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, जिन्होंने कभी खेला है, कार्ड्स का इस्तेमाल किया है, तो आई होप सो कि आपको क्लियर होगी ये चीज़। सो वी मूव टू आवर टॉपिक। ये जो सारी चीज़ें हैं ये उसने यहाँ पर आपको कहला दी हैं, बताई हैं, जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। अच्छा, ऑनर कार्ड जो है आपके कहलाते हैं, या जो एस, 10, जैक, क्वीन एंड किंग, ये आपके कहलाते हैं ऑनर कार्ड। जो पिक्चर कार्ड है वो मैंने कहलाया जैक, क्वीन एंड किंग आर द पिक्चर कार्ड। और अगर मैं कहूँ ऑनर कार्ड कौन से हैं, तो वो एस, 10, जैक, क्वीन एंड किंग, दे आर कॉल्ड द ऑनर कार्ड, ठीक है। और डिफरेंट गेम्स हैं जिनमें कार्ड का इस्तेमाल होता है, जैसे गेम ऑफ विस्ट है, ब्रिज है, पोकर है, ठीक है। ये सारे के सारे जो हैं वो आपके गेम्स हैं। और जो फेस वैल्यूज़ हैं आपकी, उनको हम डिनोमिनेशंस कहते हैं, ठीक है। जो भी डिनोमिनेशंस हैं, ये सारी की सारी 13 कार्ड्स हैं आपके पास इन ईच डिनोमिनेशंस। तो ये सारी की सारी जो है दीज आर कॉल्ड द डिनोमिनेशंस, यानी ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो दे आर कॉल्ड द डिनोमिनेशंस। ये सारी आपकी डिनोमिनेशंस हैं, फेस वैल्यूज़ जो हैं, एज 2, 3 एंड सो ऑन। उसके बाद आ जाती है सैम्पल स्पेस। तो सैम्पल स्पेस क्या होती है? सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम द रैंडम एक्सपेरिमेंट। सो रैंडम एक्सपेरिमेंट मैंने अभी आपको बताया, व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? जो कि रॉ डाटा को, वो एक्सपेरिमेंट जिसके रिजल्ट्स जो हैं वो आउटकम्स जो हैं वो जनरेट होते हैं हर ट्रायल के ऊपर, ठीक है। अब जितने भी पॉसिबल आउटकम हैं किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के, अगर मैं उसको सेट की शक्ल में लिख लेती हूँ तो वो कहलाती है सैम्पल स्पेस, ठीक है। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम एन रैंडम एक्सपेरिमेंट, यानी किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उन सब को जब मैं एक सेट की शक्ल में लिख लेती हूँ तो वो कहलाती है सैम्पल स्पेस फॉर दैट एक्सपेरिमेंट, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस के साथ, ठीक है। ईच पॉसिबल आउटकम इज अ मेंबर ऑफ द सैम्पल स्पेस, डेफिनेटली, क्योंकि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, वो जब हम ट्रायल करते हैं तो आउटकम जनरेट होता है, और जो भी पॉसिबल आउटकम है वो सैम्पल स्पेस के मेंबर हो जाएंगे, क्योंकि हम जो सैम्पल स्पेस बना रहे हैं इट्स अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो इसका मतलब है जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं वो सारे के सारे सैम्पल स्पेस के क्या हैं? मेंबर हैं। और हम जिस तरीके से, आपने सेट में जब आप मैथ्स में काम करते हैं तो आप उनको एलिमेंट्स का नाम देते हैं या मेंबर्स का नाम देते हैं, यूनिवर्सल सेट बनाते हैं ना आप लोग, तो उसके मेंबर्स कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं। यहाँ पे हम यूनिवर्सल सेट को हम कहते हैं सैम्पल स्पेस, हम कहते हैं सैम्पल स्पेस, और उसके अंदर जितने भी आउटकम्स आ रहे हैं दैट इज कॉल्ड द सैम्पल पॉइंट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने कॉइन को टॉस किया, मेरा एक्सपेरिमेंट है टॉसिंग अ कॉइन, एक कॉइन की टॉसिंग, ठीक है। व्हाट इज माय एक्सपेरिमेंट? टॉसिंग अ कॉइन। अब मैं देखती हूँ कि जब मैं एक कॉइन को टॉस करती हूँ तो मेरे पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हैं। मेरे सिर्फ दो ही पॉसिबल आउटकम्स हैं, या तो मेरे पास हेड आ सकता है या फिर मेरे पास टेल आ सकता है। देयर इज नॉट अ थर्ड पॉसिबिलिटी, कोई तीसरी पॉसिबिलिटी आपके पास मौजूद नहीं है। सो अगर मैं हेड को एच के साथ और टेल को टी के साथ रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, और मैं सैम्पल स्पेस बनाना चाहूँ इस एक्सपेरिमेंट की, इट्स अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ना, क्योंकि उसकी तीन प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही हैं, दो या दो से ज़्यादा पॉसिबल आउटकम्स भी हैं, हर ट्रायल पे आपको अनप्रिडिक्टेबल भी है कि आउटकम क्या आ रहा है आपके पास, एंड यू कैन रिपीट इट एनी नंबर ऑफ टाइम, ठीक है। सो ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, और हेड जो है एंड टेल टू ही पॉसिबल आउटकम है। सो अगर मैं सैम्पल स्पेस बनाऊं तो क्या बनेगी? उसकी टू ही पॉसिबल आउटकम है, एच एंड टी। मैंने उन दोनों को लिस्ट डाउन किया और सेट की शक्ल में लिख दिया, तो ये मेरी सैम्पल स्पेस बन गई। किसकी? कौन सा एक्सपेरिमेंट? टॉसिंग आ कॉइन, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि मेरा एक्सपेरिमेंट जो है वो थ्रोइंग अ डाई है, ठीक है। यहाँ पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर मैंने दो कॉइन्स की जो है वो टॉसिंग की है, एक मिनट।
जी। सो इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि मैंने 2 कॉइन्स की, मेरा एक्सपेरिमेंट क्या है, टॉसिंग 2 कॉइन्स, ठीक है, या कॉइन टॉस, टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस। तो आप मुझे बताएं कि जब आप 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं, यानी आपके हाथ में 2 कॉइन्स हैं, ठीक है, एक पहली कॉइन है और एक सेकंड कॉइन है, जब आप उन कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं आपके पास। यू गेट एच एच, दोनों के ऊपर हेड आ जाए, पहली वाली पे भी हेड आ जाए, दूसरे वाले पे भी हेड आ जाए। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है कि पहली वाली कॉइन पे हेड आए, दूसरे वाले पे टेल आ जाए। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि पहली वाली पे टेल आ जाए, दूसरे वाले पे हेड आ जाए, या फिर दोनों के ऊपर क्या आ जाए, टेल आ जाए। these the 4 possible outcomes when your experiment is tossing 2 coins और tossing a coin twice। एक ही बात है ना, आपके पास अगर एक कॉइन है तो आप एक कॉइन को 2 दफा फेंक सकते हैं, या फिर अगर आपके पास 2 कॉइन्स है तो आप दोनों कॉइन्स को एक साथ फेंक सकते हैं। सो क्या पॉसिबिलिटीज हैं, ये 4 पॉसिबिलिटीज है, इसके अलावा कोई 5th पॉसिबिलिटी आपके पास मौजूद नहीं है, ठीक है। सो व्हेन यू लिस्ट इट डाउन, आपने उनको लिस्ट कर लिया और उनको कॉमास से सेपरेट करके ब्रेसेस में बंद कर दिया, तो वो क्या बन गई, आपके पास सैम्पल स्पेस बन गई, ठीक है। सो यहाँ पे सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि मैंने एक, मेरी जो एक्सपेरिमेंट है वो थ्रोइंग अ डाई है, थ्रोइंग अ डाई, एक डाई को थ्रो करना है। सो मुझे पता है कि जब मैं एक डाई को थ्रो करती हूँ, आप खुद भी सोचेंगे जब आप एक कॉइन को थ्रो, डाई को थ्रो करते हैं, तो 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं, 1 से लेकर 6 तक नंबर है, उन 6 नंबरों में से कोई सा भी नंबर आ सकता है। कोई 7वीं पॉसिबिलिटी आपके पास मौजूद नहीं है। सो व्हेन यू लिस्ट इट डाउन, आपने उन तमाम को लिस्ट कर लिया, जो जो पॉसिबल आउटकम्स हैं उनको कॉमा से सेपरेट कर लिया, ब्रेसेस में बंद कर दिया, सेट बन गया। सो दिस इज योर सैम्पल स्पेस। किसकी सैम्पल स्पेस है, कौन से एक्सपेरिमेंट की सैम्पल स्पेस है, कौन से रैंडम एक्सपेरिमेंट की सैम्पल स्पेस है, दैट इज अ थ्रोइंग अ डाई, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि मेरा एक्सपेरिमेंट जो है वो 2 डाइस का थ्रो है, मेरे हाथ में 2 डाइसेस हैं और मेरा एक्सपेरिमेंट 2 डाइसेस को थ्रो करना है, तो अब आप सोचेंगे कि मेरे तमाम जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उन तमाम को मैंने लिस्ट डाउन करना है, तो आपके जहन में क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स आ रहे हैं। यू हैव 36 पॉसिबल आउटकम्स। हाउ कम, कैसे आपके पास 36 पॉसिबल आउटकम्स हैं, आप ये देख सकते हैं कि 2 डाइसेस हैं, दोनों के ऊपर 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 1 4 1 5 1 6, देन 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ठीक है। और इसी तरीके से 3 1 से लेकर 3 6 6 1 से लेकर 6 6, ये 36 पॉसिबल आउटकम्स हैं आपके पास, जो कि जनरेट होते हैं जब आपका एक्सपेरिमेंट क्या है, व्हेन यू आर टॉसिंग या थ्रोइंग 2 डाइस, ठीक है। सो 6 पॉसिबल आउटकम्स आपकी पहली वाली डाई के, 6 पॉसिबल आउटकम्स आपकी दूसरी वाली डाई के। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर आप लें तो आपने ऑर्डर्ड पेयर जनरेट किया, तो आपके पास कितने बनेंगे, 36 बनेंगे, 36 पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे। तो मैंने क्या किया कि 36 पॉसिबल आउटकम्स थे, उनको मैंने सारों को ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में लिस्ट डाउन कर दिया, कॉमास से सेपरेट कर लिया, उनको ब्रेसेस में बंद कर दिया। सो ये मेरी क्या बन गई, मेरी सैम्पल स्पेस बन गई। किसकी सैम्पल स्पेस है, कौन सा एक्सपेरिमेंट किया है, जो आपने 2 डाइसेस को एट अ टाइम जो है वो थ्रो किया है। सो ये जितने भी हैं इसके अंदर, ये सारे के सारे सैम्पल पॉइंट्स हैं, ये सैम्पल पॉइंट्स हैं सारे के सारे, ये सैम्पल स्पेस है पूरी की पूरी, बिकॉज वी लिस्ट ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। और जो भी इसके अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है, मेंबर्स हैं, दिस आर कॉल्ड द सैम्पल पॉइंट्स। इसी तरीके से यहाँ पे 6 सैम्पल पॉइंट्स हैं, इसके 36 सैम्पल पॉइंट्स हैं, इसमें 4 सैम्पल पॉइंट्स हैं, इसमें 2 सैम्पल पॉइंट्स हैं। इज इट क्लियर गर्ल्स? Yes, ma'am. ओके। सो सैम्पल स्पेस जो कि फाइनाइट नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स को कंटेन करती है, उसको हम फाइनाइट सैम्पल स्पेस कहलाते हैं, ठीक है। और अगर वो फाइनाइट नहीं करती तो वो फिर इनफाइनाइट कहलाती है, बट फाइनाइट सैम्पल स्पेस जो है वो आपकी ये सारी की सारी जो थी वो फाइनाइट है। ओके, उसके बाद आपके पास आ जाता है इवेंट्स। सो इवेंट्स क्या है, इवेंट्स इज एन इंडिविजुअल आउटकम और एन एनी नंबर ऑफ आउटकम। आउटकम्स क्या हैं, अभी हमने देखा कि जितने भी पॉसिबल आउटकम्स थे, जब हमने सैम्पल स्पेस में लिस्ट डाउन कर दिया तो वो सारे के सारे आउटकम उस सैम्पल स्पेस के सैम्पल पॉइंट्स बन गए। सो वो क्या कह रहा है कि इवेंट क्या है, इवेंट इंडिविजुअल आउटकम भी हो सकता है, ठीक है, एक आउटकम भी हो सकता है, और एनी नंबर ऑफ आउटकम्स भी हो सकते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट के, या फिर किसी ट्रायल की। जैसे सेट टर्मिनोलॉजी की अगर हम बात करें तो सैम्पल स्पेस, एनी सबसेट ऑफ द सैम्पल स्पेस, यानी आप सैम्पल स्पेस जब बनाते हैं, जैसे यहाँ पर बनाई, तो इसके डिफरेंट सबसेट्स बन सकते हैं ना। जैसे यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर भी आपके पास सबसेट बन सकता है, अगर ये है तो एक सेट नल सेट बनेगा, एक एच बनेगा, एच आपका टी का बनेगा, एक आपका एच टी का बनेगा। इसमें भी आप देखेंगे आप डिफरेंट सबसेट्स बना सकते हैं। तो कह रहा है कि अगर आप सेट टर्मिनोलॉजी की बात करें तो जो इवेंट्स हैं दैट आर बेसिकली द सबसेट्स ऑफ द सैम्पल स्पेस, ठीक है। जितने भी सबसेट्स हैं वो आपके इवेंट्स बनाते हैं,
स्टैट्स की स्टैट्स में अगर हम बात करें तो सबसेट जितने भी हैं सैम्पल स्पेस के वो इवेंट्स कहलाते हैं। अब एन इवेंट दैट कंटेन्स एग्जैक्टली वन सैम्पल पॉइंट, वो इवेंट जो सिर्फ एक सैम्पल पॉइंट को कंटेन कर रहा है वो सिंपल इवेंट कहलाता है। और कंपाउंड इवेंट क्या है कि जो एक से ज़्यादा, मोर देन वन सैम्पल पॉइंट कंटेन कर रहा है, वो आपका, ये यूनियन है सिंपल इवेंट का, वो आपका कंपाउंड इवेंट कहलाता है। ठीक है, एक से ज़्यादा सैम्पल पॉइंट अगर उस इवेंट के अंदर आ रहे हैं, यानी वो सबसेट ऐसा है जो सैम्पल स्पेस के एक से ज़्यादा सैम्पल पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है, तो वो कंपाउंड इवेंट है। लेकिन अगर आपका सबसेट जो है वो सैम्पल स्पेस के एक पॉइंट को, एलिमेंट को कंसिडर कर रहा है, तो वो आपका जो है वो सिंपल इवेंट कहलाएगा स्टैट्स की लैंग्वेज में। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल आपको दे रहा है, अक्ररेंस ऑफ अ 6 व्हेन अ डाई इज थ्रोन, यानी जब आप एक डाई को थ्रो करते हैं तो 6 के आने का अक्ररेंस ऑफ अ 6। तो आप देखिए कि अगर मैं कहूँ कि मेरा जो इवेंट ए है वो है अक्ररेंस ऑफ अ 6 व्हेन अ डाई इज थ्रोन, ये इवेंट ए है। ठीक है, दिस इज योर इवेंट ए। क्या इवेंट ए है? दैट अक्ररेंस ऑफ अ 6 व्हेन अ डाई इज थ्रोन। तो आपने यहाँ से यहाँ तक आपको बता रहा है एक्सपेरिमेंट। आपका एक्सपेरिमेंट क्या है? a die is thrown, a die is thrown। So जब भी आप क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले आप अपने एक्सपेरिमेंट को हाईलाइट करते हैं कि आपका एक्सपेरिमेंट क्या है। इस स्टेटमेंट से आपको एक्सपेरिमेंट भी पता चल रहा है और आपको अपना इवेंट भी पता चल रहा है। अ डाई इज थ्रोन इज योर एक्सपेरिमेंट एंड अक्ररेंस ऑफ अ 6 इज योर इवेंट। ठीक है, जो आपने एक्सपेरिमेंट हाईलाइट कर दिया कि अच्छा मेरे एक्सपेरिमेंट एक डाई के थ्रू है, तो सबसे पहले आपके जहन में आपकी सैम्पल स्पेस आनी चाहिए। और आई होप कि आपकी सबकी जहन में आपकी सैम्पल स्पेस आ रही होगी। जब मैंने कहा आ डाई इज थ्रोन, तो कौन मुझे बताएगा कि मेरी सैम्पल स्पेस में कितने सैम्पल पॉइंट्स हैं? 6 1 ठीक है, 1 वन, नो वन, 6 आ डाई। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मैं कह रही हूँ मेरा एक्सपेरिमेंट क्या है? आ डाई इज थ्रोन, एक डाई का थ्रो। और मैं कह रही हूँ कि हाउ मेनी सैम्पल पॉइंट्स इन अ सैम्पल स्पेस। तो व्हाट इज सैम्पल स्पेस? सैम्पल स्पेस वो है वो जो तमाम सैम्पल पॉइंट्स जो कि एग्जिस्ट कर सकते हैं, जो तमाम पॉसिबल आउटकम की लिस्ट है। सैम्पल स्पेस क्या है? इट्स अ लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तो जब मैं कह रही हूँ अ डाई इज थ्रोन, तो मुझे पता है जब मैं एक डाई को थ्रो करती हूँ तो मेरे पास 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं। एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, 4 5 6। उन तमाम को जब मैं लिस्ट कर लूँगी सेट की शक्ल में, तो मेरी सैम्पल स्पेस बनेगी। तो जब मैं कह रही हूँ अ डाई इज थ्रोन, तो मेरी सैम्पल स्पेस में कितने सैम्पल पॉइंट्स हैं? 30 नॉट 36, आ डाई, दो 80 डाई नहीं, एक डाई का थ्रो। 1 डाया तो कितने सैम्पल 6 पॉइंट? है 6 है 6, नॉट 36, 6। जब आप एक, आपको तब सोचें, आपके घर में आप लूडो खेलते हैं, आपके हाथ में एक डाई है, आपने एक डाई को थ्रो किया, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? आप सोचें क्या क्या आ सकता है आपकी डाई के? एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार पाँच छः, यही पॉसिबिलिटीज है ना। तो आपके पास पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हैं? एक से लेकर 6 तक। ओके, अब आपका इवेंट क्या है? जब आपने सैम्पल स्पेस बना ली, अपने एक्सपेरिमेंट को देख के आपके जहन में आपकी सैम्पल स्पेस आ गई, अब आपका इवेंट है अक्ररेंस ऑफ अ 6 का आना। अब मुझे बताएं 6 के आने की फेवर में आपकी सैम्पल स्पेस में, आपके इस इवेंट की फेवर में कितने सैम्पल पॉइंट्स मौजूद हैं? 1 1। 6 आएगा तो 6 अकर होगा। अगर एक आएगा तो 6 की अकरेंस नहीं है, दो आएगा तब भी 6 अकर नहीं होगा, तीन आएगा तब भी 6 अकर नहीं होगा, चार आएगा जब तब भी नहीं, पांच आएगा तब भी नहीं, 6 आएगा तो 6 की अकरेंस होगी। तो इवेंट है अकरेंस ऑफ अ 6 व्हेन अ डाई इज थ्रोन। तो आप मुझे बताएं कि अगर ये सैंपल स्पेस आपकी हो गई 1 से लेकर 1 3 4 5 एंड अप टू सोनी 6 है आपके। ठीक है, ये सारे के सारे आपने लिस्ट डाउन कर लिए। मेरा इवेंट ए है अकरेंस ऑफ अ 6, मैंने सेट बनाना है, मैंने अभी आपको बताया इवेंट इज अ सबसेट ऑफ द सैम्पल स्पेस। तो आप मुझे बताएं कौन सा सैम्पल पॉइंट है जो इस इवेंट की फेवर में यहाँ से उठ के यहाँ पर आ रहा है? व्हाट इज दिस? 6 6। ओके, सो ये क्या है? इट्स अ कंपाउंड इवेंट और अ सिंपल इवेंट? सिंपल इवेंट इट्स अ सिंपल सिंपल। इवेंट क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो सिर्फ एक सैम्पल पॉइंट को कंसिडर कर रहा है। सो हमने यहाँ पे भी पढ़ा था कि इफ इवेंट
दैट कंटेन एग्जैक्टली वन सैम्पल पॉइंट, जो सिर्फ एक सैम्पल पॉइंट को कंटेन कर रहा हो, वो सिंपल इवेंट कहलाता है, ठीक है। इसी तरीके से अब मैं आपसे बात करती हूँ कि मेरा इवेंट, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, अक्रेंस ऑफ अ सम ऑफ 10 व्हेन अ पेयर ऑफ डाई इज थ्रोन, ठीक है। ये आपके पास स्टेटमेंट आ गई, अक्रेंस ऑफ अ सम ऑफ 10 when a pair of dice is thrown। so अब मुझे बताएं कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट क्या है, 6 what is प्लस your 4 10, experiment? sorry, 10 आना चाहिए। मैम 2 डाई थ्रो हो रही हैं। जी आपका एक्सपेरिमेंट क्या है, अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, आपका एक्सपेरिमेंट है पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन। क्या मतलब है, आपने दो डाइसेस को एक साथ थ्रो किया, आपके हाथ में दो डाइसेस हैं और आपने एक साथ फेंका। अब आपके जहन में जब आपका एक्सपेरिमेंट आइडेंटिफाई हो गया, आपका एक्सपेरिमेंट है पेयर ऑफ अ डाइस इज थ्रोन, तो आपके जहन में आपकी सैंपल स्पेस आनी चाहिए। एंड आई होप सो आपके सबके जहन में आपकी सैंपल स्पेस आई होगी। कितने सैंपल स्पेस में कितने सैंपल पॉइंट्स हैं? 36 36 36 सैंपल पॉइंट्स हैं। ये सबको समझ आ रही है बात? सबके जहन में आ गई आपकी सैंपल स्पेस? ओके, अब आप अपना इवेंट बताएं, मेरा इवेंट क्या है? दोनों डाइस पर 5 आएगा। अक्रेंस ऑफ सम ऑफ 10। अक्रेंस ऑफ अ सम ऑफ 10, यानी आपने वो सैंपल पॉइंट्स निकालने हैं सैंपल स्पेस में से जो आपको 10 का सम दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये सैंपल स्पेस है आपकी, जब आपने दो डाइसेस का थ्रो किया है, सैंपल पॉइंट्स जो आपको 10 का सम दे रहे हैं वो सारे के सारे इस इवेंट की फेवर में है, ठीक है। कौन कौन सा सम 10 का दे रहे हैं आपके, ये देखें, 1 4 नहीं 6 सॉरी 4 नो 1 4 6 4 6 4 5 5 6 4 5 5 4 6 5 5 एंड 6 4, ये वो सैंपल पॉइंट्स हैं सैंपल स्पेस में से जो 10 का सम दे रहे हैं, ठीक है। सो ये सारे के सारे इस इवेंट की फेवर में आ गए आपके पास, ठीक है। सो अगर मैं इस इवेंट का सेट बनाऊं तो मेरा क्या बनेगा, ये बनेगा, ये मैं इसको इस तरीके से लिख लूं, ब्रैकेट में बंद कर दूं, तो ये मेरा इवेंट ए जनरेट हो जाएगा। एंड को यहाँ से हटा दें, कॉमा लगा दें यहाँ पे, ठीक है। ये आपके पास आ गया, दिस इज योर इवेंट। इसको लेट्स सपोज मैं बी के साथ रिप्रेजेंट कर देती हूँ अपनी इवेंट को। सो ये मेरा इवेंट बी जनरेट हो गया, और इस इवेंट बी की फेवर में आपके पास कितने सैंपल पॉइंट सैंपल स्पेस में से आ रहे हैं, 3 सैंपल पॉइंट्स आपकी सैंपल स्पेस से उठकर आपकी इवेंट में आ गए। तो अब मुझे बताएं कि ये सिंपल है या कंपाउंड है? इट्स अ कंपाउंड। क्यों? क्योंकि सैंपल स्पेस में से एक इवेंट आपका फेवर में नहीं आ रहा, बल्कि एक से ज्यादा आपके आ रहे हैं। और अगर मैं कहूँ तो यू कैन डिकम्पोज इट इनटू द सिंपल इवेंट्स, यानी अगर मैं अलग बात करूँ तो ये एक सिंपल इवेंट है, ये एक सिंपल इवेंट है, ये एक सिंपल इवेंट है, ठीक है। और द यूनियन ऑफ द सिंपल इवेंट इज अ कंपाउंड इवेंट, ठीक है। सो ये आपके पास सिंपल और कंपाउंड आई होप सो क्लियर हो गया, ठीक है। सो ये इवेंट्स हैं, इवेंट्स भी क्लियर होना चाहिए कि इवेंट्स क्या हैं। इट्स जस्ट लाइक अ सबसेट, आप देख रहे हैं ना कि सबसेट्स ही बन रहे हैं एक तरह से। सो इवेंट्स जो हैं दे आर बेसिकली द सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। डिफरेंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आपके जो इवेंट्स हैं वो चेंज होते हैं, ठीक है। सबसेट्स आपके चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू योर इवेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों से शर्त लगाई, आप में से कोई भी जो है वो आप बेट लगाता है कि फॉर एग्जांपल आपने 2 डाइसेस को थ्रो, और आप में से कोई एक लगाता है कि अच्छा अगर आया ना तो मैं आप लोगों को चाय पिलाऊंगी, ठीक है। सो अब मुझे बताएं कि अब उसके जहन में अगर आप ये शर्त लगा रहे हैं तो आपके जहन में सबसे पहले क्या आएगा कि ना मेरा 4 6 आना चाहिए, ना मेरा 5 5 आना चाहिए, ना 6 4 आना चाहिए, ऐसे ही है ना। तो ये वो सैंपल पॉइंट्स हैं जो उस इवेंट की फेवर में है। अगर आपने शर्त लगाई है कि सम ऑफ 10 आएगा, ओके, तो मुझे चाय पिलानी पड़ेगी, तो जो शर्त लगा रहा है उसके जहन में भी ये पॉइंट्स आ रहे हैं कि 4 6 5 5 6 4 आएगा तो इवेंट अकर हो जाएगा और मुझे चाय पिलानी पड़ेगी, ऐसे ही है ना। यू गेट माई पॉइंट, ठीक है। तो सारे के सारे सैंपल पॉइंट्स जो इस इवेंट की फेवर में होते हैं ना, वो हम सैंपल स्पेस में से उठा के उस इवेंट में डाल देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं ये बात करूँ, मेरा 2 डाइसेस का ही थ्रो है और मैं आपसे कहूँ दैट
अगर जो है आपका सेम नंबर अगर आपके अपीयर होंगे, अगर सेम नंबर आएगा तो तुमने मुझे चाय पिलानी है। तो अब आपके जहन में कौन कौन सा इवेंट क्या है? अक्रेंस ऑफ अ सेम नंबर ऑन द बोथ डाइसेस, सेम नंबर अपीयर्स ऑन, 1 1 और सिर्फ 1 1 आएगा तो आपको 2 चाय पिलानी पड़ेगी। 2 2 3 नहीं 3 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 7 7 देखिए ना उस 7 12 तक सब डबल 7 7 और नहीं, 6 तक 6 6 था। सो आप और यहाँ पे सॉरी 6 तक कि अब यहाँ पर आपके जहन में ये बात आई ना कि आपने जो इवेंट डिफाइन किया है, अब आपने सोचा कि अच्छा ये सारे अगर इनमें से कोई एक भी आ गया तो मैं हार जाऊंगी या मुझे चाय पिलानी पड़ेगी। अब वो सारे के सारे कौन से हैं उस इवेंट की फेवर में? 1 1 भी आ रहा है, 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। गॉट इट? ठीक है। इसी तरीके से मैं कहूँ कि अगर 11 का सम अगर आएगा तो आपको मुझे चाय पिलानी है। तो मुझे बताओ कौन से सैम्पल पॉइंट आपकी फेवर, उस इवेंट की फेवर में कौन से हैं? 6 plus 6 5 5 5 6 6 6 6 5 एंड 5 6। ठीक है। अगर मैं कहूँ कि आपका जो इवेंट है वो लेस देन 7 अगर सम आएगा, लेस देन 7, सो कौन से सैम्पल पॉइंट्स आपके फेवर में होंगे? 1 6 2 5 ये सारे के सारे लेस देन 3 7। अब 4 देखिए ये बड़ा डायगोनल बनता है और आपने इसी तरीके से जब लिस्ट करना हो तो आप इसी तरह लिखेंगे 1 से लेकर 1 6 तक। इस तरह नहीं लिखते जाएंगे कि अगला 2 1 आगे से स्टार्ट कर दें। मेक अ रेक्टेंगल, इसी तरीके से ये आप रेक्टेंगल बनाएं। जो है आपका रेक्टेंगल ही बल्कि स्क्वायर ही बन रहा है एक तरह से। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो है ये 3 का सम दे रहे हैं, ये वाले सारे के सारे आपका 4 का सम दे रहे हैं, ये डायगोनल आपका 5 का सम दे रहा है। मैं जब कह रही हूँ 7 से लेस, ये सारे आपके 7 का सम देने वाले हैं, ये वाला डायगोनल। ठीक है। अब ये 7 है, इससे पीछे सारे लेस देन 7 है, तो ये सारे के सारे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 2 1, ये सारे के सारे ये वाले जो डायगोनल बन रहा है, ये सारे ये वाले ये वाले ये वाले ये वाले ये वाले, ये सारे के सारे आपको 6 से लेस का सम, 7 से लेस का सम दे रहे हैं। और ये इसके आगे वाले जो है वो सारे के सारे 7 से ज्यादा कसम दे ज्यादा का ज्यादा का कम दे रहे हैं। ठीक है। सो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई देम, यू कैन इजीली फाइंड आउट अगर आपने इस तरह से सैंपल स्पेस बनाई हुई है तो। ओके। सो ये कुछ कॉन्सेप्ट आपका सैंपल स्पेस का है। होप सो कि आपको सैंपल स्पेस जो है वो थोड़ी सी समझ, आगे में नहीं जा रही बिकॉज टाइम भी कम रह गया 3 मिनट का। बट जो है आपका इसी सैंपल स्पेस से हम बात करते हैं। अगर मैं कहूँ कि मेरा जो एक्सपेरिमेंट है वो टॉसिंग 2 कॉइन्स है, ठीक है, और मैं कहती हूँ कि अगर आपका अगर 2 डबल हेड आपके पास आ गया, दोनों पे हेड आ गया तो आपने मुझे चाय पिलानी है, तो आपकी फेवर में इवेंट है आपका अक्रेंस ऑफ 2 हेड्स। तो सैंपल स्पेस में से कौन से सैंपल पॉइंट आपकी फेवर में, उस इवेंट की फेवर में आएंगे? हेड हेड वाला हेड हेड और टेल टेल। नो, अगर आपका मैं कह रही हूँ कि एक्सपेरिमेंट है टॉसिंग अक्रेंस ऑफ 2 हेड्स, ओके, मैं बता रही हूँ अक्रेंस ऑफ तो हेड हेड वाला when 2 coins are tossed, occurrence of 2 heads when 2 coins are tossed। experiment क्या है? when 2 coins are tossed। experiment दो coins की tossing है। तो आप मुझे बताएं आपके जहन में सैंपल स्पेस आई है कि नहीं आई है? कितने सैंपल पॉइंट्स हैं आपकी सैंपल स्पेस में जब आप 2 coins की tossing करते हैं? 4 हेड हेड टेल हेड 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 4। अब आप मुझे बताएं, मैंने पूछा है अक्रेंस ऑफ 2 हेड्स, मेरा इवेंट है 2 हेड का आना, तो उस इवेंट की फेवर में कौन सा सैंपल पॉइंट है? हेड हेड फर्स्ट एक वाला प्रेजेंट कर दिया, हेड एंड हेड। अगर यही वो एक सैंपल पॉइंट है कि दोनों पे हेड आएगा तो इवेंट अकर होगा। अगर एक पे हेड और एक पे टेल आ रहा है तो 2 हेड्स की तो कंडीशन पूरी नहीं हो रही, ना इस पे पूरी हो रही है ना इस पे पूरी हो रही है। ठीक है। अगर मैं कहूँ, अगर मैं कह रही हूँ कि गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, एक्सपेरिमेंट वही हो हेड गया टेल व्हेन 2 कॉइन्स आर टेल हेड टॉस्ड at least 1 head। what it mean at least 1 head? कम अज कम एक हेड आना चाहिए, एक से ज्यादा आ सकते हैं, at least 1 head। नहीं कवर जो मैंने स्लाइड, तो चारों आ जाएंगे। चारों नहीं थ्री आएंगे, होंगे मैम, एटलीस्ट थ्री होंगे। कम अज कम आएंगे। एक हेड आना चाहिए ना। तो कम अज कम एक में ये भी आ गया
एक में ये भी आ गया। अब मैं कहूँ कम से कम एक, तो कम से कम एक और एक से ज्यादा जितने मर्जी, लेकिन कितने ज्यादा हो सकते हैं? 2 ही कॉइन्स है तो 2 ही हेड्स आ सकते हैं ना, तो इसका मतलब है कि ये भी शामिल हो गया, सिर्फ ये वाला आपका शामिल नहीं होगा। डू यू गेट इट और नॉट? यस मैम। मैं कह रही हूँ एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ, आपने अगेन शर्त लगाई है कि मैंने 2 कॉइन्स को टॉस किया, तुम आप मेरे से शर्त लगाएं कि अगर कम से कम एक हेड आ गया ना, आपने चाय पिलानी है, तो आप मुझे बताएं आपका क्या होगा। अगर एक पे भी हेड आ गया या दोनों पे हेड आ गए तो आप शर्त हार जाएंगे, ठीक है। सिर्फ उस सूरत में आप जो है वो कर सकते हैं, आपको चाय नहीं पिलानी पड़ेगी जब आपकी दोनों के ऊपर क्या आएगा? टेल आएगा, ठीक है। और अगर मैं कहूँ एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड, तो कौन से सैंपल पॉइंट्स आ रहे हैं? हेड टेल टेल हेड हेड टेल टेल हेड टेल हेड। और अगर मैं कहूँ एग्जैक्टली 2 टेल्स, तो टेल 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 ये वाला सिर्फ फेवर में आ रहा है, ठीक है। सो इस तरीके से आपके जो है, अच्छा अगर मैं कहूँ कि occurrence ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 4 when a die is thrown, when Five a and die six. is thrown, when एक टाई की Five and six. सैंपल स्पेस में 6 सैंपल पॉइंट्स आपके जहन में आए होंगे, और मैं कह रही हूँ ग्रेटर देन 4, 5 6 5 and 6, तो उस Six. इवेंट की फेवर में 2 है, 5 और